कुआं जमीन के अंदर होता है, लेकिन कुछ कुआं यादों के अंदर होते हैं। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। यूपी और बिहार के बॉर्डर के बीच एक वो छोटा सा गांव, जहाँ एक चीज़ बहुत ही मशहूर थी, लेकिन गांव के कोई भी लोग उसके बारे में जोर से बात नहीं करते थे। वो कुआं। असल में दोस्तों, वो कुआं कभी गांव का था ही नहीं, बल्कि वो कुआं तो एक परिवार का था। सालों पहले इस गांव में पंडित रघुनाथ का घर था। जमीन, जायदाद, इज्जत सब कुछ था। उनके दो बेटे थे, देवेंद्र और शंकर। देवेंद्र बड़ा बेटा था, शंकर छोटा बेटा था। तीनों बाप बेटे खेती ही बाड़ी करते थे। घर अच्छे से चल रहा था, सभी खुश थे। बड़ा बेटा देवेंद्र शादी लायक हो चुका था। रघुनाथ ने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं। उन्होंने पास के ही गांव में एक रिश्ता लगाया। लड़की का नाम था कामिनी। कामिनी और देवेंद्र का रिश्ता लग चुका था। 1 महीने में शादी होने वाली थी, धूमधाम से। सब कुछ अच्छे चल रहा था। सब विधि विवाह जो गाँवों में जो रिचुअल्स होते हैं वो सब अच्छे से मेंटेन हो रहा था। सभी खुशी थे, माहौल अच्छा था। शादी वाले दिन सब बिल्कुल अच्छे से शादी हुई। और शादी के बाद दोस्तों, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। शादी के बाद जब कामिनी की एंट्री देवेंद्र के घर में होती है। कामिनी थोड़ा सा अलग टाइप की लड़की थी। मतलब दिखने में सुंदर तो थी, लेकिन वो सुंदर जो सामने वाला देख के ही बोले कि ये कुछ अजीब सी है। गांव वालों ने भी ये चीज़ को नोटिस किया, लेकिन रघुनाथ का बहुत ही इज्जत था गांव में, तो गांव वालों ने इग्नोर किया कि अगर रघुनाथ जी ने कुछ सोच समझ के शादी की है अपने बेटे की तो सही ही होगा। उन्हें गांव वालों ने कुछ नहीं बोला इसके बारे में। और रघुनाथ के घर में ही था वो कुआं। बेसिकली गांव वालों का कहना यह था कि जो कामिनी है वो पहले से ही काला जादू और तांत्रिक विद्या क्या मानती थी। उनको बस शक था, लेकिन पूरा पुख्ता सबूत नहीं था। कामिनी पहले दिन घर से बाहर नहीं निकलती। शाम के टाइम कुआं के पास जाती पानी निकालने के लिए, और वो पानी निकालते वक्त कुछ मंत्र पढ़ती थी। गांव वालों ने ये सब देखकर इग्नोर किया। कामिनी ऐसे ही कुआं से पानी निकालते वक्त कुछ न कुछ मंत्र पढ़ती रहती थी। शादी के करीब 6 महीने बीत चुके थे। 6 महीने बाद अचानक से देवेंद्र के शरीर में बदलाव आए। वो अचानक रात को उठ के चिल्लाने लगता था, जोर जोर से आवाज निकालता था, माँ मेरे कोई छाती पर बैठा है। अगले दिन जब देवेंद्र उठता है तो उसके गले में निशान और नाखून पे घाव, और आंखें बिल्कुल सूजी हुई, और उसकी जो आंखें के ऊपर जो पपली सी होती है वो थोड़ा सा जला हुआ। ये सब उसने अपनी माँ को बताया। तो उसकी माँ ने सोचा कि थका है बेचारा, काम करता है तो हो जाता है ये सब चीज़ें, और बुरे सपने आते रहते हैं, तो बेटा घबराओ मत। देवेंद्र ने इस चीज़ को नॉर्मल लिया। 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक से चलता रहा। दोस्तों, कहानी यहाँ से अलग ही मोड़ लेती है। यहाँ से स्टार्ट हुआ कामिनी का वो खतरनाक रूप, वो टोना टोटका। मतलब घर में अजीब अजीब सी हरकतें होने लग गई। शंकर जो उसका भाई है वो पानी में कूद जाता है, उसकी माँ जुबान काट लेती है, और बाप तो बेचारा चूल्हे में जला हुआ मिलता है। और दोस्तों, हर लाश के पास गीली मिट्टी मिलती थी, वही गीली मिट्टी जो कुएं के अंदर पाई जाती है। ये सब देखकर गांव वाले तभी समझ जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। सभी गांव वाले बैठकर ये पंचायत करते हैं कि कामिनी को किसी तरह रंगे हाथ पकड़ना है। एक रात कामिनी कुआं के पास पकड़ी गई। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया।
वो बिल्कुल भयानक आवाज में हंसी, दांत को कट 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 किया। गांव वालों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती उसे वहीं जिंदा जला दिया और कामिनी चिल्लाते हुए बोली, ये कुआं मेरा है और मेरा ही रहेगा। गांव वाले ने उसके राख को कुएं में फेंक दिया और कुआं को वहीं बंद कर दिया और सोचा कामनी खत्म, सब खत्म। पर दोस्तों, गलत सोच। गांव वालों की यही भूल अब एक नई जिंदगी को तबाह करने वाली थी। दोस्तों, कहानी अब यहीं से स्टार्ट होती है। 20 साल बाद रमेश नाम का आदमी उस गांव में आता है और उसी घर को खरीदता है और कुएं पर सिर्फ एक वार्निंग लिखी हुई थी, कुएं के पास मत जाना। गांव वाले उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताते भी नहीं हैं। रमेश के परिवार में 4 लोग थे, सरला, उसकी बीवी, 2 बच्चे, अमन और अंजना। अंजना थोड़ी शरारत थी, नटखट थी। 12 साल की अंजना थी और 15 साल का अमन था। 2-3 दिन के बाद रमेश का पूरा परिवार उस गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। उसी शाम अंजना खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक से बॉल उस कुएं में जा गिर गया। अंजना जिद्दी थी और वो कुएं के पास गई और कुएं में झांका तो कुएं से आवाज आई, बॉल चाहिए या माँ। अंजना डर गई। वो डरते डरते अपने घर में चली गई और बिल्कुल शांत हो गई। अंजना भला बच्ची थी तो वो अपनी माँ को क्या ही बताती। उसने बस एक बुरा वक्त देखकर उसने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। और अगले दिन, दोस्तों, अगले दिन से इन परिवार वालों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, बहुत भयानक वाली। दोस्तों, अंजना की मौत 3 दिन के अंदर होने वाली थी। पहले दिन अंजना को महसूस हुआ कि उसके बाल कट रहे हैं। जब वो सुबह उठी तो उसके बाल कटे हुए मिले। दूसरी रात अंजना बोल नहीं पा रही थी, उसकी आवाज़ गले में फंस चुकी थी और दीवार पर गीली मिट्टी से लिखा था, ये बेटी मेरी है। अब दोस्तों, भला रमेश और उसके बीवी को क्या ही पता कि उसकी बेटी को क्या हो रहा है। वो कभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि अगले दिन, मतलब तीसरी रात, उसकी बेटी मरने वाली है। दोस्तों, अब आई तीसरी रात, वो रात जो उनके परिवार से अंजना जाने वाली थी। तीसरी रात अंजना मर चुकी थी। उसके शरीर पर कुएं की काली मिट्टी का लेप लगा हुआ था, नाखून मुड़े हुए थे और आंखें बिल्कुल खुले हुए, लेकिन पूरा का पूरा वाइट था। ये सब देखकर रमेश की बीवी ने जोर से चिल्लाई और रोने लगी, बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी को क्या हो गया। वो बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी, करीब उनकी उम्र 80 था, वो उनके पास आता है और कपकपाते हुए वो सच बोलने की कोशिश करता है। वो आदमी ऐसे कपकपाता है जैसे कि कोई साया उन्हें सच बताने से रोक रही है। वो आदमी बोलता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पंडित रघुनाथ रहते थे, उनकी बहू कामिनी, जिसने कैसे अपने पूरे परिवार का सर्वनाश किया था और वो तांत्रिक विद्या सीखती थी। जब उसने अपने पति को मारा था तो उसका बच्चा नहीं हुआ था, इसीलिए हर वो बच्ची को वो अपना बच्ची मानती है। इसीलिए तुम्हारी बेटी अंजना को वो अपने पास ले गई। रमेश ने उस कुएं को वापस बंद कर दिया था। अंजना की 13वीं रात सरला ने सुना, माँ। वो एकदम से खड़ी होती है, वो बाहर देखती है कि कुआं बिल्कुल खुला हुआ था। वो कुआं के पास जाती है और वो कुएं में झांकती है तो दिखाई देता है कि अंजना का चेहरा पानी में बना हुआ था और पीछे कामिनी खड़ी हुई थी। और कामिनी ने धीमी सी आवाज में बोला, मैं इसे मारी नहीं, मैं तो इसे बचा रही थी। और पानी के अंदर से बहुत सी लड़कियों के हाथ निकलते हैं और सभी बोलते हैं, हम उसकी बेटी हैं।
दोस्तों हकीकत तो ये है कि गांव वालों ने रमेश को कभी सच बताया ही नहीं था। वास्तव में उस दिन हुआ ये था कि कामिनी पकड़ी गई थी और गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया, लेकिन पूरी तरीके से मारा नहीं था, बल्कि आधा जलाकर उसे कुएं में दफना दिया था, जिसके कारण से ये सब हो रहा है। और अगले दिन सरला गायब, रमेश गायब और उनका बेटा अमन भी गायब। और उसी मकान की दीवार पे लिखा हुआ था वही काली मिट्टी से, अब हम पूरे हैं। और दोस्तों अंत में कहा यह जाता है कि अगर बंद कुएं से कभी भी किसी लड़की की आवाज़ आए तो कान बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि जो उस आवाज़ को कोई भी औरत सुनती है वो कभी माँ नहीं बन पाती।